एक सवाल उठता है कि भैया जितनी जगह मुगलों को, अकबर को या इन राजाओं को मिली उतनी महाराणा प्रताप को नहीं मिली। आपको इतिहास में उन्हें जगह नहीं मिलता है, ये दुखद है। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के 500 साल बाद तक और राजस्थान के दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, जैसे हमने पहले कहा था कि हमारी कोशिश होती है कि वो वीडियो लेकर आए जिससे आपको फ़ायदा हो, जिससे नॉलेज में इजाफा हो। इस चक्कर में आज हम आपको खान साहब की इंटरव्यू के चंद नुक्ते सामने रखेंगे, जिसमें पहला नुक्ता तो ये है कि खान सर जो है बड़े पाए के शीर्षक है, लेकिन वो राजनीति से कतराते हैं, जबकि इन जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। आप एजुकेशन पे इतना ज़ोर देते हो, पॉलिटिक्स पे भी बोलते हो, लोगों को इनकरेज भी करते हो। अब आप जिनको पढ़ा रहे हो वो आगे मज़ीद औरों को पढ़ाएंगे और वो आगे मज़ीद औरों को पढ़ाएंगे। प्रैक्टिकल का क्या होगा? आप जिनको थ्योरी करा रहे हो उनको प्रैक्टिकल भी करके दिखाओ, इमरान प्रतापगढ़ी की तरह। ये मेरी अपनी राय है, आप लोगों की क्या राय है तो वो आप वीडियो देख के कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। तो चलो वीडियो देखते हैं, उसके बाद आकर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। अच्छा, चूंकि बहुत ही बढ़िया बातें कर रहे हैं, आपको 24 घंटे के लिए देश का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, क्या आप सबसे पहले बदलाव करें? कुछ नहीं कर पाएगा इंसान, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये फिल्मों में ही है। आप देखिए, आप किसी पायलट को टेम्पू दे दीजिए, टेम्पू, और कहिए उड़ा दे इसको, वो रनवे पे दौड़ते रह जाएगा, नहीं उड़ेगा वो। बहुत बढ़िया। मूस मोटैयन लोढ़ा होयन, हाथी घोड़ा थोड़े होयन। एक फिल्म आई है छावा, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं? फिल्म मिलने में हमको इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि टीचर है, नहीं देखी है। एक सवाल उठता है, लगातार उठता रहता है कि भैया जितनी जगह मुगलों को, अकबर को या इन राजाओं को मिली उतनी महाराणा प्रताप को नहीं मिली। आपको क्या लगता है? आप एक शिक्षक हैं, क्या राय रखते हैं इस पे आप अपनी? ना, हम लोग तो पढ़ाते हैं और हम लोग प्रॉपर रिस्पेक्ट देके पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाते हैं। प्रॉब्लम थोड़ा सा क्या आता है कि एक रिस्पेक्ट का और जो सिलेबस का बड़ा हिस्सा होना चाहिए वो तो उनको मिलना चाहिए, इस बात पे हम कहते हैं। इंडिया में क्या हुआ था ना कि जो इंटरनल राजा थे उनका ना डिवाइडेशन इतना ज्यादा हो गया था कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में, ये आप देखिए, हर्षवर्धन के मरने के बाद पूरे भारत को कंट्रोल करने के लिए आपको राजा नहीं मिलेगा। तो जैसे महाराणा प्रताप और राजस्थान के जो शासक थे उनका योगदान, इतिहास में उन्हें जगह नहीं मिलता है, ये दुखद है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के 500 साल बाद तक और राजस्थान के शासकों ने, छतरानियों ने 500 साल तक किसी विदेशी आक्रमणकारी को घुसने नहीं दिया। और जब उनका किला गिरा, राजस्थान के शासकों का किला गिरा, अगले 100 साल में पूरे भारत पे कब्जा हो गया। इतने बहादुर थे वो लोग, तो उनको रिस्पेक्ट तो मिलना चाहिए। तो हम लोग कई बार ना चीजों को कम, बहुत बड़ी बात बोली आपने। उनकी आज जो वो लोग भले भगवान नहीं है, ये बात हम मानते हैं कि वो लोग भले भगवान नहीं है, लेकिन उनके कुर्बानी का नतीजा है जो भगवान बचे हुए हैं लोग। आप जैसे ईसाई लोगों का कहना है कि ईसा मसीह जो थे वो भगवान के बेटा थे। क्या थे? भगवान के बेटा थे। मुसलमानों का कहना है कि बेटा नहीं थे। भगवान ने अपने सबसे करीबी को पैगंबर बनाया। भगवान ने, यानी अल्लाह ने अपने सबसे करीबी को क्या बनाया? पैगंबर। इंग्लिश में उन्हें प्रोफेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोफेट। तो मुसलमानों का कहना है कि कई पैगंबर आए, जिसमें से ईसा मसीह भी एक पैगंबर थे। जिस तरह जैन धर्म में तीर्थंकर बोला गया ना, कितने तीर्थंकर? 14। वैसे इस्लाम धर्म में बहुत सारे मतलब पैगंबर हैं, उन तीर्थंकर की तरह वैल्यू। तो इनका कहना है, ईसाइयों का, जो ईसा मसीह थे वो भगवान के बेटा थे। मुसलमान का कहना है ना भैया रे, बेटा नहीं थे, वो पैगंबर थे। क्या थे? पैगंबर थे। मुसलमानों का कहना है कि अंतिम पैगंबर जो थे, अंतिम पैगंबर वो मोहम्मद साहब। मुसलमानों का यह मानना है कि अब इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएंगे, अब कयामत होगी। अब क्या होगी? कयामत। कयामत मतलब सोचते हैं पूरा पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगा, ये मुसलमानों का कहना है। हालांकि कयामत में तो शायर सबके लिए एक बहाना मिल जाता है, तुमसा कोई दूसरा इस जमी पर हुआ तो रब से शिकायत होगी, और तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले कयामत होगी। तो कयामत का मतलब समझा सब? अब समझ गया, सब अपने भाषा में समझता है। When the Mughals were there, they have tampered with the Hindu scriptures, and that's the reason we find there's some references and things like that in the scriptures. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो आप सभी को पता है कि आज लोग सारे मज़हबों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। हर कोई अपनी अपनी मजहबी किताबों की दिफा में बात करते हैं। आज एक हिंदू भाई ने डॉक्टर जाकिर नायक साहब से बड़ा अजीब सवाल किया है कि किसी ने उसको बताया है कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मुग़लों ने छेड़छाड़ किया है, मुग़लों ने हिंदू धार्मिक किताबों में कुछ अलग से लिखवाया है। हिंदू भाई के इस सवाल का जवाब डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने किस तरह दिया,
आइए देखते हैं। The first time I heard you was at Azad Maidan, and the topic was similarities between Hinduism and Islam. My name is Dipen Seth, and I'm working with a construction company. I have come across an argument by my fellow friends when we have discussed about these topics, and the question is that when the Mughals were there, they have tempered with the Hindu scriptures, and that's the reason we find there's some references and things like that in the scriptures. Is it a myth or a reality? Please throw some light on it. Thank you. But that's a very good question, that when the Mughals came to India, they tampered with the Hindu scriptures. Is it a myth or is it a reality? As far as my study goes, it is a myth. There are some things what the Hindus said did come into the scripture. For example, the word Hindu. The word Hindu doesn't exist in any of the Hindu scriptures before the Arabs came to India. Hindu is actually a geographical definition. The word Hindu was first used by the Arabs. When they came to India, they say Hindi, Hindi. Even now today when I go to Saudi, they call me Hindi. Hindi hai. I'm a Hindi. Hindi means it's a geographical definition for people living in the land of the Indus Valley. It's not a religious definition. That's the reason Jawaharlal Nehru says the word Hindu does not appear in the Hindu scriptures until the Arabs came to India. But regarding a question, the Mughals tampered with the Hindu scriptures. Point number one. As far as my study goes, the Mughals did not tamper with Hindu scriptures. Fine. Now, even if I agree with you that the Mughals tampered, now once they have tampered, you leave that scripture now. If you agree that the scripture is tampered, so leave it now. What are you going to follow? A tampered scripture? Follow a scripture which is not tampered. Quran. So even if I agree with your argument that Mughals have tampered the scripture, now leave that scripture. Suppose you have 2 glasses of water. One glass is pure. In the other glass, someone puts 1 drop of gutter water. It's in front of you. But once it mixes, you can't make out the dirt. Will you have that glass of water? No. Why? You can't see it. But because you saw dirty black color drop, it falls in the glass of water, it mixes, you can't make out. Will you have it? Will you have that glass of water? Once I've seen it, I won't have it. Correct, very good, because you're logical. So even if I agree with you that Mughals have tampered the scripture, leave that scripture. Have the pure scripture. Quran. And if you say they have not tampered, the Hindu scripture says you have to follow the Quran. Hindu scripture says that you have to follow Prophet Muhammad, peace be upon him. If they have not tampered, leave it, follow this. If they have not tampered, the scripture says that you have to believe in one God, which I give quotation. Besides giving quotation of God, that scripture also says that you have to follow the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. I can give you quotations from the Hindu scriptures talking about the coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you read the Hindu scriptures, Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyay 3, Shlokas 5 to 8, it talks about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyay 3, Shlokas 10 to 27 talk about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you read the Kuntap Suktas, Atharva Ved, book number 20, hymn number 127, verse number 1 to 14, talk about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you read Atharva Ved, book number 20, hymn number 21, verse number 6, Atharva Ved, book number 20, hymn number 21, verse number 7, talk about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rig Ved, book number 1, hymn number 53, verse number 9, it talks about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you read the Sam Ved, Agni, mantra number 64, talks about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Even Muhammad sallallahu alaihi wasallam is mentioned by name. He is called as Ahmad, the one who praises. In Sam Ved, Uttar Chik, mantra number 1500. In Sam Ved, Indra, chapter number 2, mantra number 152. In Yajur Ved, chapter number 31, verse number 18. In Rig Ved, book number 8, hymn number 6, mantra number 10. In Atharva Ved, book number 8, hymn number 5, mantra number 16. Atharva Ved, book number 20, hymn number 126, mantra number 14. He is even mentioned by name as Muhammad. He is called as Narashansa. Narashansa means, Nar means man. Shansa means Prashansa, praise. One who is worth praising, the praiseworthy. If you translate Narashansa into Arabic, it becomes Muhammad. He is mentioned by name Muhammad as Narashansa in several places. Rig Ved, book number 1, hymn number 13, verse number 3. Rig Ved, book number 1, hymn number 18, mantra number 9. Rig Ved, book number 1, hymn number 106, mantra number 4. Rig Ved, book number 1, hymn number 142, mantra number 3. Rig Ved, book number 2, hymn number 3, mantra number 2. Rig Ved, book number 5, hymn number 5, mantra number 2. Rig Ved, book number 7, hymn number 2, mantra number 2. Rig Ved, book number 10, hymn number 182, mantra number 2. Yajur Ved, chapter number 20, verse number 37. Yajur Ved, chapter number 21, verse number 31. Yajur Ved, chapter number 21, verse number 55. Yajur Ved, chapter number 20, verse number 37. Yajur Ved, chapter number 20, verse number 57. Yajur Ved, chapter number 28, verse number 2. Yajur Ved, chapter number 28, verse number 19. Yajur Ved, chapter number 28, verse number 42. I can keep on quoting only references of Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentioned in the Hindu scriptures. So your scriptures say that there's one God, you worship him alone,
and you have to follow the last and final messenger. Even your Hindu scriptures speak about the Kalki avatar, about Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the last and final messenger. It says his mother's name will be Sumati, that's Amina, the name of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mother. It says his father's name will be Vishnu, Yas, servant of God, Abdullah, which is the name of Muhammad sallallahu alaihi wasallam father. It says he will be born in Sambala, a place of peace, that is Makkah. He'll be born in the place, in the family of the chief of Makkah, and we know in the family of Quraysh. He'll have 4 companions, talking of the Sahabas. I can go on and on and on, talking about this Kalki avatar. He will come, he'll be the last messenger, that is Prophet Muhammad, peace be upon him. I'm asking you, brother, do you believe in one God? Yeah. Do you believe that there's no idol worship? Yeah, I don't believe in idol worship after I heard your speech at Azad Mashallah. Maidan. So, I'm very clear in all those aspects and I've heard you a lot of times. So, I just had a question which was posed to me and I wanted an answer for that. So, wanted to hear that. So do you believe that Prophet Muhammad is the last and final messenger? Yeah, I do believe in La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mashallah. Yeah. Mashallah. My concept is very clear and Mashallah, I Allah reward you, brother. Thank you from the bottom of my heart that you're doing such a good work and you're clearing all these misconceptions that we all people do have. Mashallah, reward you, brother. And in Islam, if you submit your will, a person is called as a Muslim. You have Exactly, submitted your will. exactly, sir. Sorry to interrupt you, but that's the reason when people ask me what's your religion, and I speak Gujarati, and when they tell me what's your religion, I just when I heard you that the definition of a Muslim is the person who bows his will to Allah Subhanahu wa Taala, and that's what I told him that I'm a Muslim. So he was like shocked. So the reason why he was shocked is that I speak Gujarati. I know where I'm a Muslim or something, or come from a Muslim background family. So I was like, I'm born in whichever family it is, but then I know what is right, and I've just studied that, and that's what I talk about and I preach about, and I just try to do my bit in the small pieces and bits that I can do. So thank you, you, brother. sir. I really Thank you, sir. appreciate, and I thank you, and may Almighty God grant you Jannah. And if जी नाजरीन, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।